देखिए एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम के ड्यूरिंग और एग्ज़ाम से पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका बी कॉन्फिडेंट। जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उस पर कॉन्फिडेंट रहना है और परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका छूटा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना उसके बारे में। जो पढ़ा है उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो केवल और केवल आपके इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने रिलैक्स हो, और जितना ज़्यादा आप रिलैक्स होते हो चीज़ों को लेकर, उतना ज़्यादा आप एफिशिएंट होते हो एग्ज़ाम के दौरान। ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए दो कंडीशन होंगी पेपर में आपके पास। या तो पेपर आपके पास होगा इजी साइड में, ठीक है, या फिर आपको लगेगा थोड़ा पेपर टफ साइड जा रहा है, ठीक है। दो कंडीशन ही हो सकती है। दोनों केस में मैं बात कर लेता हूँ। इजी साइड है और दोनों ही केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बड़ा सावधान रहना है। इजी है तो कहीं ऐसा नहीं सोचना है कि इजी है तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सब ज़्यादा करेंगे तो मैं भी ज़्यादा कर देता हूँ। नहीं, आपसे जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने पे ही फोकस करना है आपको, ठीक है। और टफ साइड में और इजी साइड में ये भी है कि आपको रिलैक्स नहीं हो जाना है। क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, ईजी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिलैक्स मोड में आ गए आप और कुछ क्वेश्चन आपसे छूट गए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ईजी है, थोड़ी अपनी रफ्तार भी मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को डील करना है। टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं तो आप कुछ तुक्के लगा दो कि मेरे क्वेश्चन इसमें कम है, इतने तो कट ऑफ जाती नहीं है और पेपर ये टफ ऐसा आ गया, मेरे क्वेश्चंस कम हो रहे हैं तो मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में प्रीवियस ईयर की मैंने कट ऑफ देखी इतनी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। आप अपनी तैयारी के हिसाब से क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो आप मॉक टेस्ट में आपको मॉक टेस्ट देते हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं। आपको वही चीज़ें मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें ध्यान को रखनी है आपको एग्ज़ाम में। दूसरा देखिए, पेपर में आपको जो अटैम्प्ट करना है ना, वही ऑर्डर रखना है। कौन सा ऑर्डर जो आप मॉक टेस्ट में अभी तक फॉलो करते आ रहे हो। जैसे आप कोई इंग्लिश सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करता है, फिर जीके को करता है, फिर मैथ को करता है, फिर आपके पास रीजनिंग को करता है। तो जो भी ऑर्डर आपका है, ठीक है, जो भी जिस भी ऑर्डर में आप सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करते हो वही ऑर्डर आपको एग्ज़ाम में मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग कर देते एग्ज़ाम में कुछ नए इन्वेंट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उसी फ्लो में चलना है। इसके बाद में देखिए, अब जो भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, नर्वसनेस होना लाजमी है, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नर्वस बिल्कुल नहीं होना। देखो इसी पर्टिकुलर चीज़ को बार बार उसके बारे में सोचते रहने से ही नर्वसनेस आती है ये, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है नर्वसनेस को। और इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा अवॉइड करना है कि उसने वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा। एग्ज़ाम के बाहर ऐसा होता है ना कि डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक पिछली बार ज़्यादा पूछा गया है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें डिस्कस होती हैं तो आपको लगता है कि अरे ये टॉपिक मेरे को नहीं आता। तो उन चीज़ों से एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा अवॉइड होना है। एग्ज़ाम के बाद आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ देखिए, एग्ज़ाम के दौरान आपको एग्ज़ाम जाने से अपीयर होने से पहले कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो तो है ही। अपना एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। और साथ में एक आईडी प्रूफ के रिगार्डिंग थोड़ी सी शिकायत रहती है, तो जिसमें आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, जैसे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 5 जनवरी लिखा हुआ है, 1998 जो भी लिखा हुआ है, पूरा डेट ऑफ बर्थ है आपका, वही आपका लेके जाना है। ऐसे नहीं कि ईयर मेंशन है उसमें, इसके लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये पूरा डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका आधार कार्ड सब जगह चलेगा, तो उसको थोड़ा सा कंसिडर करना है। फ़ोटो भी कैरी करना है। ये हो गई बातें। टाइम से तो पहले आपको अपीयर होना ही है, ठीक है, जो भी टाइम लिखा हुआ, क्योंकि वो टाइम बहुत क्रूशियल है। उसके बाद में कुछ अलाउ नहीं करते हैं, वो थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, आगे की जो शिफ्ट वाले हैं जिनके एग्ज़ाम अब देखो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके आगे फर्दर नेक्स्ट डेज़ में हैं, बाकी के दिन में 14 तारीख को नहीं है, जिनके बाद में है, तो उन्हें क्या करना है, जो भी आपके पास टॉपिक है उनको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी देखिए, इस टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम आपके पास है, उससे पहले आपको कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट आप मत लगाओ, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स बना रखे हैं आपने, उनको रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको आती है उनको ही थोड़ा सा रिवीजन करना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। इस टाइम पे ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है जो आप ऐसा लगा लो कि हाँ कुछ नया कंसेप्ट मैं सीख लेता हूँ। कोई भी नया मॉक टेस्ट आपने लगा लिया टफ़ वाला, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा अवॉइड होना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपका। ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के दौरान।
तो आई थिंक सभी पॉइंट कवर हो गए। तो बाकी कोई क्वेरी रहता है आप पूछ सकते हो। क्लासेज मैंने आपकी सभी ले ली है, तो मैथ्स के रिगार्डिंग तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। मैथ्स में सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। रिवीजन वाली क्लासेज आप एग्ज़ाम से पहले देख के जा सकते हो, बहुत हेल्प होगी आपको। क्वेश्चन तो आपको सीधे देखने को मिलेंगे ही वहीं से, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के देख सकते हो, वो सभी रिकॉर्ड्स उसमें अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट में बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप बेस्ट करोगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, सब चैम्पियंस हो आप। थैंक यू सो मच।